हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। देखो, कल हम लोग ना डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन क्लास 12th का। उसमें कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे। आप लास्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए और आपको पता भी होगा। तो उसमें हम ना क्वेश्चन दिए थे लास्ट में 5 क्वेश्चन। देख लो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए थे, 8 क्वेश्चन था। आप इसे पता नहीं बनाए या नहीं बनाए, बट हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको सोल्यूशन दे रहे हैं। आप अच्छा से देखना है इसको, आपको समझ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव कैसे करते हैं। क्लास 12th का 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला फाइनल, उसका खास करके हम फोकस करेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में का मतलब आए इस टाइम में। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 3x³ + 9। इसे आप बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप इसे मानेंगे लेट, इसको लिखेंगे लेट y = 3x³ + 9 लिख लिया। और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे u + v का फार्मूला लगेगा, यानी 3x³ + 9/dx। यहाँ पे हम किसका फार्मूला लगाएंगे? तो देख लो यहाँ पे आप u + v का फार्मूला। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन एक बार u के साथ होगा, फिर जो भी साइन होगा प्लस या माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक बार डेरिवेटिव v के साथ होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हमारे लिए e हो जाएगा u और e हो जाएगा v, u + v का फार्मूला। क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए u + v का फार्मूला पे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा du/dx + dv/dx। तो हमारे पास u क्या दिख रहा है, 3x³। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ 3x³ बाई dx। dx क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट के नीचे में क्या है, x, तो यहाँ पर लिख लिया। अब प्लस, अब डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट का। अब आपको याद रखना है कि कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है तो बाहर आ जाता है। यहाँ पर 3 दिख रहा है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3x³, अब बाई dx लिखेंगे आप इसे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाला फार्मूला का अप्लाई करना है x⁴n वाला फार्मूला पे। तो क्या होगा, n × x⁴n-1। तो इसको आप n का वैल्यू क्या दिख रहा है आपके पास, 3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 × x⁴ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और x² इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ईजी हम अभी समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, मुश्किल ना लगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड था x²। सिंपल दिए थे x²। x² देखने से कौन फार्मूला माइंड में आपके आ रहा है? तो आपके माइंड में x⁴n एक्सपोनेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। तो n × x⁴n-1, राइट। यहाँ पे हमारे पास n क्या है, तो 2। आप क्या लिखेंगे, 2 - 1 दैट इज़ 2x। अब 1 पावर लिखेंगे तब भी, नहीं लिखेंगे तब भी बात सेम ही होता है। 3 नंबर में देखो क्या दिए थे, 3 नंबर में x⁴24, राइट। तो हमारे पास एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे, 24। और आप फार्मूला क्या पढ़ रहे हैं, x⁴n dx का n × x⁴n-1। लास्ट वाला वीडियो में देखो हमने फार्मूला बताया था x⁴n का, n × x⁴n-1। dx/dx क्या होता है, 1 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कांस्टेंट अगर x के साथ लगा है तो कांस्टेंट बाहर आता है और x यहाँ पे आ जाता है, dx/dx हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल भी दिए थे 5x का, तो 5 बाहर आ जाएगा और dx/dx करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद हम बोले थे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस वाले फार्मूला पे हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, x⁴24 को। यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 24। तो x⁴ आप क्या लिखेंगे, 24 - 1 दैट इज़ 24 × x⁴23। और ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव। बहुत इजी है, इसलिए हम इजी पहले अभी क्वेश्चन बैंक बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं कि आपको डर खत्म हो। पहले x+1 का डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें, x+1 का डिफरेंशिएशन में पहले आप इसको करना है। सबसे पहले y = मान लेंगे x+1, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x = x+1। तो ये हो जाएगा बाई dx, अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपके पास dx/dx + 1 का डिफरेंशिएशन। अब आप जानते हैं dx/dx का फार्मूला क्या होता है, 1। dx/dx 1 होता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dx हमारे पास 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या दिए थे आपको,
एक्स प्लस पाई दिए थे, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस पाई। तो यहाँ पर आपको क्या मानना है इसको, लेट वाई इजुकल टू, देखिए एक नंबर में क्वेश्चन होता है, ओरल देना हो तो आप इजी वे में दे सकते हैं, बस हम प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स प्लस पाई का करना है, तो आप क्या लिखेंगे एक्स प्लस पाई और बाई डी एक्स। अभी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन एक बार एक्स का हो जाएगा तो आप लिखेंगे इसको डी एक्स बाई डी एक्स, अब प्लस डिफ्रेंशिएशन एक बार पाई का हो जाएगा। बीच में क्या दिए हैं प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस देंगे, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, और 0 हो जाएगा क्योंकि पाई कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट इज़ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या था, एक्स टू द पावर -3 + 9 था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको देखते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना थोड़ा बहुत भी आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आया कि नहीं। अभी बहुत ईजी मतलब बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं हम अभी, ठीक है। देखो ये सब 11th में भी ऐसे पढ़ना था। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास एक्स टू द पावर -9 प्लस एक्स टू द पावर -3 + 9। तो आप सबसे पहले इसे क्या करेंगे, मानेंगे एक्स टू द पावर -3 + 9 लेट कर लिया, और इसको क्या करना है आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट। अब इसे लिखना है आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x -3 + 9 बाई डी एक्स। अब u प्लस भी दिख रहा हो, u है u भी है, तो एक बार डिफरेंशिएशन किसके साथ चला जाएगा, x टू द पावर -3 के साथ। अब आप क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंट के नीचे में x है तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और 9 का 9 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। यहाँ n का वैल्यू क्या दिख रहा है -3, एक्स टू द पावर n-1। फार्मूला कौन लगा है यहाँ पे, तो ये वाला फार्मूला एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, इस वाले फार्मूला पे इसको सोल्व कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना समझ में आया है या नहीं आपको, ठीक है, अपना ओपिनियन ज़रूर देना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -3 - 1 दैट इज़ -4, इसको आप क्या लिखेंगे -3 इंटू एक्स टू द पावर -4। इसको ठीक से लिखें तो आपको याद होगा, कभी भी एक्सपोनेंट का जब निगेटिव होता है ना, एक्सपोनेंट जब निगेटिव हो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट या वेरिएबल का, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए ना उसका रेसिप्रोकल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस में है, इसको प्लस करना है आपको एक्सपोनेंट को, तो आप क्या करेंगे e टू द पावर n प्लस में नीचे चला जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे 3 × 1 बाई एक्स टू द पावर 4 दैट इज -3 बाई एक्स टू द पावर 4, ई हो गया हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन बनाए 6, ठीक है, कल जो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 x³ + 3x + 5, तो इसे देखिए हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में x³ आप पहले क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू x³ + 3x और +5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक बार ना जब d यहाँ पे लिखेंगे तो अंदर जाएगा, एक एक करके तीनों के साथ जाएगा। तो इसे लिखना है आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x³ + 3x + 5 और बाई क्या हो जाएगा dx। तो आप लिखेंगे इसको 3x³ बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा dx बाई डी एक्स, अब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 का, 5 क्या है कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर n क्या है 3, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 3 - 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0, तो आप इसे क्या लिखेंगे 3x² + 3, और 0 को तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में ना कभी ऐसा भी रह सकता है 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा और x² + 1, तो ऑप्शन में कभी आपको प्रॉब्लम देने के लिए ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हम क्या दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में है 10x² + 5x और प्लस पाई, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे इसको लेट y इज इक्वल टू 10x² + 5x + पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, 10x² + 5x अब प्लस क्या हो जाएगा पाई, बाई आप लिखेंगे इसको dx, तो ये अंदर जाएगा तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार एक 10x² का, तो बाई dx हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5x का डिफ्रेंशिएशन, तो बाई dx हो गया। अब फिर 0 हो गया, 0 क्यों, क्योंकि पाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, पाई हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, उसको याद रखना है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है 10 बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा x² बाई dx का। एक्सपोनेंट के नीचे जो होता है वही यहाँ पर लिखते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है।
5 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे dx/dx। और इसको सोल्व करेंगे अगर आप तो हो जाएगा n का वैल्यू 2 × x⁻2 - 1 + 5 × 1 दैट इज़ 10 to the 20x + 5। कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं। आज मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। और आज हम फार्मूला का डिस्कस करेंगे। कल हम मात्र कितना फार्मूला 5 फार्मूला डिस्कस किए थे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये बोले थे हम। एक x⁻n का होता है, dx/dx होता है, कांस्टेंट जब लगा होता है तो बाहर आता है, और u + v करते हैं। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेवल का फार्मूला। नेक्स्ट लेवल का फार्मूला में देख लो आप। पहला, अभी तक क्या क्या पढ़े उसको एक जगह लिख लेते हैं पहले, जो फार्मूला यूज किए हैं। फर्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ें कि किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0। सेकेंड आप पढ़े हैं कभी भी एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर वाला को जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो n × x⁻n - 1 होता है। उसके बाद पढ़े हैं कि कभी भी किसी के साथ कोई कांस्टेंट लगा होता है, कोई कांस्टेंट हो और उसके साथ कोई वेरिएबल लगा हो, तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो कांस्टेंट को आप क्या करते हैं, बाहर करते हैं और dx/dx करते हैं। उसके बाद आप क्या पढ़े हैं कि dx/dx का वैल्यू आप क्या याद रखना है, 1 होता है। मतलब x का डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा कितना होता है तो 1 होता है। इतना फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं और इस पर क्वेश्चन पढ़े हैं। अब इसका आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि कौन कौन फार्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैप्टर 5। इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कमेंट आप ना इसको एक बार शेयर कर देना बाकी के बीच, और आपका ही अपना चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल समझो, और इस पर बने रहना। तो लेट्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फार्मूला का, ठीक है। देखो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है, अगर आप u + v है तो ये तो पढ़े भी है अभी, तो एक बार डिफरेंशिएशन u के साथ, फिर एक बार v के साथ। अब आपके माइंड में एक बात आएगा कि सर 3 को होगा तो क्या होगा, तो तब भी तीनों के साथ जाता है डिफरेंशिएशन। u + v + w अगर हो, 3 4 5 कितना भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो बीच में, तो एक बार डिफरेंशिएशन u के साथ, फिर v के साथ, फिर w के साथ जाता है। तो du/dx इस पर ना क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम आपको ना एक जगह लिख के दे रहे हैं कि इतना याद रखना आप। उसके बाद 3 नंबर में क्या है तो देखना, 3 नंबर में हमारे पास प्रोडक्ट रूल या माइनस वाला एक देख लो आप। u - v आपके दिमाग में होगा तो माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस में भी अंदर जाता है, ठीक है। माइनस में भी इसको हम क्या किए हैं, अंदर ले गए हैं। एक बार u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस था तो माइनस, फिर एक बार v का डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे 4 में, तो प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि अगर 2 मल्टीप्लाई में हो, अगर u × v हो और इसका डिफरेंशिएशन करना हो, अब आपके माइंड में आएगा u और v क्या हो सकता है, तो अलग अलग 2 फंक्शन हो सकता है। 1 सेकेंड, u और v क्या है हमारे पास, 2 अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। इसको जब भी कोई भी साइन नहीं होता है बीच में ना, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। एक बार आपको क्या करना है, u को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे आप प्लस, फिर v को बाहर करेंगे तो आप क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल, राइट। प्रोडक्ट रूल में याद रखना है कि हमेशा बीच में किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। सेकेंड में मान लीजिए कि कहीं आपको 3 को प्रोडक्ट में दे दिया हो, u हो, v हो और w हो, तब आप क्या करेंगे, तो आप 2 को बाहर करेंगे, 1 को डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अगर आपको u को डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको क्या करना होगा, v और w को बाहर करना होगा और u को डिफरेंशिएशन करना होगा, राइट। फिर प्लस, अब आपको v को डिफरेंशिएशन करना है तो u और w को बाहर करना होगा, u और w को बाहर और v का डिफरेंशिएशन करना होगा, प्लस। अब अगर w को डिफरेंशिएट करना हो तो u और v को बाहर करेंगे आप, u और v को, और w को dw/dx करेंगे, ठीक है। 3 को वाला में ऐसे हम करते हैं डिफरेंशिएशन। इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा डाउट, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट फार्मूला डिवीजन रूल देखते हैं। डिवीजन रूल क्या है, व्हाट इज़ डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव इसमें दिखा जाता है आपको कि मान लीजिए आपके पास गिवन हो u/v के फॉर्म में,
यानी आप बोल सकते हैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, जब गिवन हो तब क्या करते हैं। तो नीचे में आपको लिखना है वी स्क्वायर और यहाँ पे वी आता है, यानी डिनोमिनेटर जो होता है यहाँ पे आता है, और फिर वी बाहर, फिर एक बार यू का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर एक बार u को हम बाहर करेंगे तो फिर एक बार v को डिफरेंशिएशन होता है, और बीच में माइनस का साइन होता है। डोंट वरी, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। हमने एक जगह को लिख रहे हैं अभी पे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इधर आ जाइए, इधर देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का। पहले एक पेज पे अच्छा से इसको हम दिखा देते हैं। पहला हम उधर क्या पढ़े थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन, जैसे k हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। उसके बाद dx का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, dx का वैल्यू 1 होता है, राइट। और x टू द पावर n का क्या हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 हो जाता है। अब 6 फार्मूला और देख लेते हैं इसी पेज पे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन है। जैसे आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, याद रखना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, डायरेक्ट बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या याद रखना है, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा आपके पास वो हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 4 नंबर में हम देखेंगे कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको याद रखना है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉट नहीं होता है, सॉरी, माइनस कॉसेक एक्स होता है इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। और 5 में याद रखना है, इसको अच्छा से उधर भी हम लिख देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जब पूछेगा आपसे तो आपको याद रखना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स अगर पूछ ले आपसे, कॉट एक्स, तो इसको याद रखेंगे आप माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। एक पेज और लिख देंगे, इसको हम, घबराना नहीं है, अभी सिर्फ फार्मूला आपको समझा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखना आगे नेक्स्ट और भी है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस, जो भी आप कह सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हाउ मेनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वी नो अबाउट दैट। हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, साइन कॉस टेन सब जो होता है। तो साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखना एक बार अच्छा से, साइन के साथ जो भी लगा होता है वो ना नीचे लिखते हैं, एक्स लगाया तो एक्स, जो भी लगा होगा एंगल इसका उसको यहाँ पर लिखा जाता है, राइट। तो हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए वहीं तक रुकेंगे यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स। उसके बाद आपको याद रखना है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो बाई डी एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स जो होगा, अब देखो एंगल जो भी लगा है नीचे जा रहा है, टेन के साथ जो लगा है वो नीचे जा रहा है, तो टेन का क्या हो जाता है हमारे पास डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। 4 नंबर में याद रखना है कॉसेक डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, तो ये हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है फार्मूला। और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स हमारे पास हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। एक लास्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। एक बार ध्यान से देखो, इसमें आपको दिखाना है, यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, राइट। फिर देख लो आप, यहाँ पे कॉस सी है तो यहाँ पर फिर माइनस लगा हुआ है, राइट। फिर यहाँ कॉट है, सी है, ठीक है, COT है कॉट, तो यहाँ पर फिर माइनस लगा हुआ है। आपको इसको याद रखना है, इसके बिना मतलब नहीं डिफरेंशिएशन बनेगा आपसे और नहीं इंटीग्रेशन समझ में आएगा। ये हम मतलब क्लियर समझा बोल रहे हैं, नहीं अगर आप याद नहीं किए तो नहीं बनेगा आपसे कुछ भी। और अगर आप याद कर लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बना देता है MCQ, और फार्मूला के ही मतलब पूछ लेता है MCQ बना करके,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है और ई टू द पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसलिए इसका दोनों इंटीग्रेशन भी और डिफ्रेंशिएशन भी दोनों का दोनों क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। 8 में आप देखिए यहाँ पे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो लॉग के साथ जो लगा होता है वो नीचे जाता है और डिनोमिनेटर में, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, राइट। तो इसको याद रखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आप इसे ना पॉज करके स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसे आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो पूरा का पूरा फार्मूला वहाँ पे डाल देंगे, पूरा का पूरा पिक करके, ठीक है। पिक को क्लिक करके और पूरा वहाँ पे हम यूट्यूब पे ही कम्युनिटी वाले सेक्शन में हम इसको डालेंगे। तो ये तो फार्मूला हम डिस्कस कर लिए। अब इस पर ना आपको हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कितना कैसे पूछता है उसको देखना है आपको। ये पूरा जो भी अभी डिस्कस किया हम सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के बारे में डिस्कस किए। डिफ्रेंशिएशन का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर 5 है वो आपसे सिर्फ इसमें बनेगा, ठीक है। एक और फार्मूला है उसे आप डिस्कस कर लो अच्छा से। फार्मूला क्या है, यहाँ पे 9 नंबर में है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर में कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन हो सकता है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो ए टू द पावर एक्स हो जाएगा इंटू लॉग ए हो जाता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, log का बेस कुछ भी नहीं होता है तो 10 होता है, हाइड रहता है, और log e का वैल्यू भी 1 होता है। कन्फ्यूजन होने के लिए दे देता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए आप, इस पर कहीं लिखा हो 10 टू द पावर x, लिखा नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। तो अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और नंबर के पावर में क्या है, x है तो बाई डी एक्स, और आप इसे क्या लिखेंगे 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10। अब जैसे यहाँ पर आप log 10 लिखें तो log 10 का वैल्यू क्या है, हम बोले 1 होता है, तो ऑप्शन में ना आपके पास ई दिया होगा, ठीक है, 10 टू द पावर x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 का। क्वेश्चन बैंक जो पूछा हुआ है, आस्क्ड क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन जो होगा वही इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का, यानी डेरिवेटिव चैप्टर का। अब पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होगा बिहार बोर्ड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना कैसा आपको फार्मूला एक जगह लगा कंपाइल, जो आपको याद रखना चाहिए, और इसे इसी यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी वाले सेक्शन में जा करके आप पूरा ही देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। बाकी आप बताना, चैनल आपका है, बाकी को शेयर करो, और भी जो उसको हेल्पफुल है, नीड है इस टाइम में मैथ्स का, उसे ज़रूर बताना। और आपका ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम पास आने वाला है, इसको पढ़ो अच्छा से और लर्न कर लो, इसको पूरा का पूरा याद कर लो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।